बेटा यहाँ पे क्वेश्चन है डायगोनल ए सी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी बाइसेक्ट्स एंगल ए, शो करना है इट बाइसेक्ट्स एंगल सी ऑल्सो। तो यहाँ पे डायगोनल ए सी जो ये डायगोनल है वो इसमें ये गिवन है कि इट बाइसेक्ट्स एंगल ए। तो बाइसेक्ट करने का मतलब है डायगोनल जो है एंगल ए को दो इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है। सो दैट मीन्स एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। अब हमें ये प्रूव करना है कि जो एंगल ये जो डायगोनल है ए सी वो एंगल सी को भी दो इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है। मतलब हमें प्रूव करना है कि जो 3 है वो एंगल 4 के इक्वल है। तो हम यहाँ ये लिख लेते हैं, सो टू प्रूव एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो सबसे पहले यहाँ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो पैरेललोग्राम की सबसे जो मेजर नोन प्रॉपर्टी है वो क्या है कि जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल भी होती हैं एंड पैरेलल भी होती हैं। सो DC जो है वो पैरेलल है AB के और DC इक्वल भी है AB के। इसी तरह से दूसरा पेयर है ऑपोजिट साइड का, दैट मीन्स AD is parallel to BC and AD is also equal to BC। तो यहाँ पे हम ये शो भी कर देते हैं, ऑपोजिट ये पैरेलल हो गए और ये पैरेलल हो गए। अब हमें प्रूव करना है एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल है। सो सबसे पहले यहाँ पे ये देख लेते हैं कि आप ये देख सकते हैं कि जो DC है वो पैरेलल है AB के और ये जो AC है ये क्या होगा इसका ट्रांसवर्सल। तो अगर AC ट्रांसवर्सल है, DC AB के पैरेलल है, तो स्ट्रेट लाइन में हमने क्या पढ़ा, ये अगर आप ब्लू कलर का मार्क देखेंगे ये किस अल्फ़ाबेट से मिलता है, Z से। और Z क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, ऑल्टरनेट एंगल्स। सो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो एंगल 3 है वो एंगल 2 के बराबर है। रीज़न ऑल्टरनेट एंगल्स। सिमिलरली जो AD है, AD इज़ ऑल्सो पैरेलल टू BC। तो ये वाला इसके पैरेलल है और ट्रांसवर्सल क्या होगा मेरा, ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल हो जाएगी। तो अगर मैं देखूं तो ये भी एक Z बन रहा है। तो अगर ये Z बन रहा है तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। रीज़न सेम है, यानी कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ ऑलरेडी पता है कि ये वाला एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल है। सो एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है। देयरफॉर हम यहाँ पे स्ट्रेट लिख सकते हैं कि एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। सो क्योंकि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है और AC जो है वो 3 और 4 कट कर रही है और 3 और 4 इक्वल होने की वजह से हम बोल सकते हैं कि AC इज़ बाइसेक्टिंग एंगल C। अब नेक्स्ट पार्ट है ABCD जो है वो रोम्बस। तो सेकंड पार्ट इज़ टू प्रूव ABCD इज़ अ रोम्बस। तो रोम्बस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है, सबसे बेसिक जो है कि रोम्बस की सारी साइड्स जो हैं वो बराबर होती हैं। तो समहाउ अगर मैं AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD एंड इक्वल टू AD, इन सबको इक्वल प्रूव कर दूंगा तो मेरा ये हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल हमें पता है, ये गिवन है। एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हमने प्रूव कर दिया है। और दूसरी बात एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है, हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया था। रीज़न वॉज ऑल्टरनेट एंगल्स। तो इन तीनों को कंसीडर करते हुए मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि मेरा एंगल 2, देयरफॉर एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के भी इक्वल है। और अब अगर मैं ट्रायंगल लूँ मेरा ABC, ये मेरा एक ट्रायंगल है, यहाँ पे एंगल 2 जो है मेरा एंगल 4 के इक्वल मैंने प्रूव कर दिया है।
तो अगर मेरा एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है तो 2 के ऑपोजिट साइड कौन सी पड़ती है, इसके ऑपोजिट साइड इज़ BC और एंगल 4 के ऑपोजिट साइड इज़ AB। तो मेरा यहाँ से क्या प्रूव हो जाएगा, BC इज इक्वल टू AB। और इसका रीज़न क्या है, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। सो BC जो है मेरा AB के इक्वल आ गया, बट क्योंकि ये पैरेललोग्राम है AB मेरा ऑलरेडी किसके इक्वल है, CD के, और BC किसके इक्वल है, AD के। तो इन दोनों पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए हम लोगों का ये क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। तो मेरी चारों की चारों साइड्स क्या हो गई, बराबर हो गई। सो हेंस प्रूव्ड।